दोस्तों, पिछली बार हमने बीपीएच पर बात किया था। आज मैं किडनी स्टोन के बारे में बात करूंगा। मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद, मूत्र रोग विशेषज्ञ, आरएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खाजपुरा बेली रोड में कार्यरत हूं। विगत 20 वर्षों से मैं यूरोलॉजी प्रैक्टिस में हूँ। किडनी स्टोन का मतलब होता है किडनी में स्टोन का पैदा होना। किडनी के अलावे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी पत्थर होते हैं। इंटायर यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी पत्थर हो सकता है। इसे यूरोलिथिएसिस कहते हैं। पूरे विश्व के जनसंख्या का 3 से 10% मरीजों में यूरोलिथिएसिस मिलता है। 3 से 10% बहुत बड़ा जनसंख्या होता है, इसलिए इनके लक्षण, इसके इलाज और इसके उपचार के बारे में जानकारी देना किसी भी मूत्र रोग विशेषज्ञ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं किडनी स्टोन के बारे में डिटेल बात करूंगा। सबसे पहले मैं लक्षण का बात करता हूं। किडनी स्टोन में पेट में कहीं भी दर्द हो सकता है और पेट में दर्द, भेग दर्द और लंबर एरिया में, जिसको फ्लैंक एरिया बोलते हैं, जिसको हिंदी में पांजर बोलते हैं, दोनों तरफ दर्द हो सकता है। सुप्राप्यूबिक एरिया, जिसे ओटी बोलते हैं, वहाँ पर दर्द हो सकता है। दर्द रेडिएट करता है। किडनी के लोइन एरिया में यदि दर्द होता है तो उसका फीलिंग ग्रोइन एरिया में या जेनिटलिया में हो सकता है। दर्द के अलावा पेशाब में रक्त का स्राव होता है। इसके साथ साथ पेशाब में जलन महसूस होता है। इस स्थिति में हम लोग यह समझते हैं कि मरीज को किडनी का स्टोन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट सेप्सिस में इन्फेक्शन के चलते फीवर हो सकता है और कभी कभी तो पेशाब कंप्लीटली रुक जाता है। जब किडनी स्टोन दोनों यूरेटर में रहता है तो यूरेटर ब्लॉक होने से एन्यूरिया की स्थिति होती है, जिसमें यूरिन का स्राव कंप्लीटली रुक जाता है और इस स्थिति में एन्यूरिया काफ़ी घातक होता है और मरीज रेनल फेल्योर में जा सकता है। यह इमरजेंसी स्थिति होता है। नियर बाई कहीं भी यदि यूरोलॉजिस्ट उपस्थित हो, उसे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। यूरोलॉजिस्ट इसे पीसीएन डालकर और दोनों साइड में स्टेंट डालकर मरीज का जान बचा सकता है। इसीलिए दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हो, यूरिन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, तो उस स्थिति में ज़रूर नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले। कभी कभी पेशाब के रास्ते में पत्थर फंस जाता है और कभी कभी तो पूर्णतः जो है बहुत सारे पत्थर सारे यूरिनरी ट्रैक्ट में फैले रहते हैं। इसके अलावा जब एक बार पता चलता है कि इसे रेनल स्टोन हो सकता है तो इसके डायग्नोसिस की आवश्यकता होती है। डायग्नोसिस उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायग्नोसिस के लिए बैटरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध हैं, लेकिन सारे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सिंपल अल्ट्रासाउंड कर और एक्सरे कर हम पता कर सकते हैं कि किडनी में स्टोन है और इसके इलाज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करा लिया जाए तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट में यदि कहीं भी स्टोन है तो हमें आसानी से पता हो सकता है। इसके अलावा यदि पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नॉर्मल हो तो IVU इंट्रावेनस यूरोग्राम, इसमें नस में दवा देकर और 5-6 एक्सरे किया जाता है, जिसे इंट्रावेनस यूरोग्राम कहते हैं। इसके द्वारा दोनों साइड के किडनी का फंक्शनल स्टेटस पता करते हैं। यदि फंक्शनल स्टेटस में यदि डाउट पैदा होता है तो इसके लिए विशेष फंक्शनल स्टेटस जांचने के लिए इन्वेस्टिगेशन उपलब्ध है, जिसे DTPA स्कैन कहते हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसका इलाज जो है कैसे इलाज करेंगे, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, किडनी स्टोन का इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो किडनी स्टोन के चलते भी मरीज का डेथ होता है और मरीज सेप्सिस में जा सकता है और मरीज को रेनल फेल्योर हो सकता है। इसके इलाज के लिए 2 तरह का अभी तक विधि उपलब्ध। एक एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, जिसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें यदि स्टोन का साइज यदि यूरेटर में 6 मिलीमीटर से कम हो और किडनी में भी 6 मिलीमीटर से छोटा स्टोन हो और यूरिनरी ट्रैक्ट यदि एनाटॉमिकली ठीक हो, तो इस स्थिति में हम लोग एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें
पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। यदि मरीज को वोमिटिंग हो रहा हो तो इंट्रावेनस रूट से आईवी फ्लूइड देते हैं। यदि वोमिटिंग नहीं हो रहा हो तो ओरली रूट से लगभग 3 से 5 लीटर तक हम लोग ओरल फ्लूइड पिलाते हैं मरीज को हाइड्रेटेड रहते हैं। हाइड्रेशन के बाद पेन किलर NSAIDs ग्रुप का दवा, यदि सीरम क्रिएटिनिन एबनॉर्मल हो तो NSAIDs ना दे करके ट्रामाडोल और ओपियोइड ग्रुप्स का पेन किलर हम लोग देते हैं। पेन किलर के साथ साथ आजकल डेफ्लाजाकॉर्ट और अल्फा ब्लॉकर्स भी यूरेटरी कोरिफिस को रिलैक्स कर और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर स्टोन के एक्सपल्सन में मदद करता है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के अलावे यदि स्टोन इसके अलावे भी नहीं निकलता है तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट पर जाते हैं। आजकल सर्जरी का मतलब चीरफाड़ नहीं होता। चीरफाड़ से इस ज़माने में ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक द्वारा हम लोग इलाज करते हैं। दोस्तों, यदि किडनी में स्टोन है तो इसे RIRS टेक्निक द्वारा और PCNL टेक्निक द्वारा इसे निकाल सकते हैं। यदि छोटा स्टोन है दोस्तों तो आजकल फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप अवेलेबल है, जिसके द्वारा पेशाब के रास्ते में फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप डालकर और किडनी तक पहुंच जाते हैं और फिर लेजर के द्वारा स्टोन को बालू जैसे टूरन बनाकर उसे हम निकाल देते हैं। यदि स्टोन का साइज बड़ा हो तो किडनी में डायरेक्ट पंक्चर कर, जिसे PCNL बोलते हैं, PCNL टेक्निक द्वारा किसी भी साइज का स्टोन हम इसे लेजर विधि द्वारा तोड़कर निकाल सकते हैं और इसके लिए आज के दिनों में ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। PCNL और RIRS आजकल मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट का मेन स्टे है। आज के दिनों में PCNL और RIRS को कंबाइन करते हैं, सुपाइन PCNL और RIRS को कंबाइन कर जिसको ECIRS कहते हैं। यह लेटेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी तरह के किडनी स्टोन और यूरेटर स्टोन्स और यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन हो उसे हम डील कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको इनफ जानकारी किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में हो गया होगा। अब इसे बचने का उपाय भी आप समझ लें। हमें हमेशा जो है पानी, वाटर इनटेक 3 से 5 लीटर लेना चाहिए। ऑक्जेलेट कंटेनिंग डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, पालक, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन डाइट को कम वॉल्यूम में, कम अमाउंट में लेना चाहिए। ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके द्वारा किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अपने लाइफ व एक्टिविटी को बढ़ा करके रखेंगे। सेडेंटरी लाइफ से स्टोन बनते हैं, इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज एवं रेगुलर योगा का सहारा लेना चाहिए। फिटनेस, डायबिटीज़ कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल और ओबेसिटी प्रॉब्लम्स है उसे मुक्त रहकर हम स्टोन डिजीज से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।